नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बात लेके आया हूं। बात है दमन दीव के प्रशासन की दादागिरी की। मैं पूछना चाहता हूं दमन दीव की जनता से कि कब तक आप लोग चुप रहोगे, कितने दबोगे। याद रखना, जितना दबोगे उतना दबाएगा ये प्रशासन और आखिर में कुछ ले जाओगे। कल मैं दमन की नानी दमन सिटी के विस्तार में काठा विस्तार के माछीमार लोगों से मिला। माताएं बहनें रो रही थी, दुखी थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा के समय से हम मच्छीमारी का धंधा करते आए। सब जानते हैं ये दमन दीव में मच्छीमारी का धंधा खूब पैमाने पे होता है, बड़े पैमाने पे होता है। तो बोले हम जो मच्छी पकड़ के लाते हैं, अमूमन अभी आप देखते हैं तो जब हमारी मच्छी ताजी होती है जो नहीं बिकती है उसको हम सुखाने के लिए काठे पे रखते हैं, उसको काठी बनाते हैं और उस पर सुखाने के रखते हैं। खास करके बुमला वगैरह जो है वो काठी पे लगाया जाता है। बोले कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए, कुछ सरकारी कर्मचारी लेकर, सरकारी गाड़ियां लेकर। बोले काठे विस्तार पर जितनी भी काठियां लगी थी उस ज्यादातर काठियां तोड़ दी, मच्छियां फेंक दी और दादागिरी करते हुए, धमकाते हुए बोल के गए कि ये सब तुम लोग अभी के अभी हटाओ। क्या? तो जाल, वो जो मच्छीमारी करके जाल, छोटे मछुआरे जो होते हैं या बड़े मछुआरे होते हैं, वो मच्छीमारी करके जो आते हैं, जाल फट जाती है तो वही काठा पर रखकर वो सिलते हैं। तो बोले जाल भी उठा के ले गए। बोले जाल भी यहां नहीं सिलनी है। और हद तो ये करके गए कि मोटी दमन विस्तार में जो काठा है वहां पर बोट को लंगारी हुई थी, यानी बोट को बांधी हुई थी रस्सी से, और वो बोट काट के गए, बोट की रस्सी काट के गए वो लोग। अरे वो बोट की रस्सी काट दी, खुदा ना खास्ता वो बोट अंदर बह जाती। करोड़ों की बोट है, आपको शर्म नहीं आती है? ये कैसी दादागिरी है आपकी? और उनको धमका के गए कि बोले यहां कुछ सुखाना नहीं है, टूरिस्टों को बास आती है। अरे भाई, बास आती है टूरिस्टों को तो क्या करें हम लोग? टूरिस्ट इसलिए नहीं आ रहे कि आपको बास आ रही है। अरे कौन सा काठा विस्तार है जहां पर मछलियों को सुखाने के लिए काठा विस्तार पर काठियां नहीं बांधी जाती है? अरे हमारे बाप दादा के समय से हमने देखा है कि पूरे नानी दमन के, मोटी दमन के काठा विस्तार में जहां माछीमार रहते हैं वहां पर अभी तो 1% नहीं, इससे 100 गुनी मच्छीमारी होती थी। और काठा विस्तार पे, पूरे काठा विस्तार पे ये मच्छियों को सुखाने के लिए काठियां बांधी जाती थी। और टूरिस्ट तभी भी तो आते थे, आज से ज्यादा टूरिस्ट आते थे हमारे यहां। दमन में टूरिस्ट ये सुगंध लेने नहीं आते, दमन में टूरिस्ट आते हैं खाने पीने के लिए। और दमन दीव में सबको पता है यहाँ काठा विस्तार है, यहाँ मच्छियां मिलती है, यहाँ सूखिया मच्छियां मिलती है, यहाँ काठा पे क्या क्या मिलता है। आज टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, वो है प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की नीतियां, लोगों को परेशान करने की नीतियां। पहले प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी अपनी नीतियों को सुधारे, टूरिस्ट खुद ब खुद दौड़ते आएंगे। वो आप आए उसके बाद टूरिस्ट आ रहे हैं, ऐसे नहीं है। ये तो हमारे बाप दादा के समय से यहां पर टूरिस्ट आते हैं, यहां खान पीन के लिए लोग आते हैं। अरे मासी समाज को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है और मुझे मासी समाज के नेताओं की समझ में नहीं आती क्या चाहते हैं। मासी समाज के लोगों के बार बार घर दरबार तोड़ दिए गए, मकान तोड़ दिए गए। मासी समाज फिर भी प्रशासन की रैलियां निकाल के जाता है, उनकी आरतियां करता है। फिर मासी समाज की वापस घर मकान दुकान तोड़े गए, फिर भी मासी समाज नहीं वो सुधरा और फिर से प्रशासन की और भाजपा की आरती करते रहे। फिर उनके डीएमसी काउंसिल में सबसे ज्यादा काउंसिलर है, आज तक के नगर पालिका इतिहास में प्रथम बार बना है कि मासी समाज को प्रतिनिधित्व तक नहीं मिला, वाइस प्रेसिडेंट का पद तक नहीं मिला। फिर भी वो नड्डा आए तो उनका स्वागत करते हैं, मोदी जी का स्वागत करने के लिए आगे रह के खड़े हो जाते हैं। हाउस टैक्स बढ़ा दिए गए, हाउस टैक्स बढ़ गए तो भी मासी समाज के लोग आरती करते हैं। मासी समाज की और दमन दीव की एकमात्र बीएड कॉलेज थी, बीएड कॉलेज उनसे छीन ली गई, उनकी कॉलेज को ताला लगा दिया गया। और बड़ी बात, उस कॉलेज को कम से कम करोड़ नहीं 1.5 करोड़ का चूना लगा है ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की वजह से। फिर भी मासी समाज के लोग नाचते हैं
गाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर जब आते हैं तो, और उनकी आरतियां करते हैं, स्वागत करते हैं। मासी समाज के लोगों के घरों के पानी तक समंदर में नहीं निकलने दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वहां पर आपके घर के पानी को समंदर में छोड़ने से पोल्यूशन बढ़ता है, और वापी की केमिकल फैक्ट्रियों का पानी पूरा नदी काला करके अंदर जा रहा है, वहां पॉल्यूशन नहीं लगता है। फिर भी मासी समाज के नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के चैम्बर भरे जा रहे हैं और पानी निकल के घर में निकलने लगा है। फिर भी मासी समाज के लोग बहुत खुश है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आता है तो समाज के नेता आगे खड़े हो जाते हैं और उनकी आरती करते हैं। ये क्या हो रहा है? और इतनी बार आपके साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पर समाज इस प्रकार से नतमस्तक हो जाएगा? हाँ? अरे आज देखो, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में, दमनदीप दोनों प्रदेश में यही मासी समाज का नेतृत्व है। प्रदेश अध्यक्ष दमनदीप दादरा नगर हवेली का दीपेश टंडन, महिला अध्यक्ष सिंपल टंडन दमनदीप दादरा नगर हवेली की, राष्ट्रीय लेवल का नेता मासी समाज का विशाल टंडन, एक्स एमपी गोपाल दादा, एक्स प्रेसिडेंट प्रदेश का गोपाल दादा, काउंसिल में सबसे ज्यादा काउंसिल के काउंसिलर्स, और सबसे बड़ी बात, हमारा सांसद अपने आप को मासी समाज का दामाद कहता है, और तरुणाबेन बार बार कहती है कि मैं माची की बेटी हूं, माची की बेटी हूं। नाचने तो बहुत लड़के जाती है, जब मासी समाज पे अत्याचार होता है, जुल्म होता है, तब वो कहां जाते हैं? और मासी समाज की मुझे समझ में नहीं आती, आप पर बार बार ये कठोराघात प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने नतमस्तक है। यही समाज है जिसने पूरे प्रदेश को बचाया था। यही समाज ने, यही मासी समाज ने पूरे प्रदेश को अपने छत्र छाया में रखा था। आज समाज की इस प्रकार से दुर्दशा है। मैं जानता हूं मासी समाज हमारा बहुत भोला है, बहुत उदार है, मगर वो भोलपन का क्या करें जो नतमस्तक बनकर अपने लोगों को पीड़ित होने दे। वो अत्याचारों से चिल्ला रहे हैं, फिर भी उनके लिए आवाज ना उठाए। ऐसे नेतृत्व को क्या करे जो प्रशासन की जी हजूरी में लगे रहे? मुझे तो समझ में नहीं आता है। दमनदीप में मासी समाज का ही काम खतरे में है ऐसा नहीं है, ये मासी समाज ही खतरे में है ऐसा नहीं है। दमनदीप में आप देखो ना, हर एक व्यक्ति पीड़ित है। कब सुधरेगा ये हमारा दमनदीप? ये माछीमारों को धंधा नहीं करने दिया जा रहा है। जो हमारी माताएं बहनें सब्जी बेचती है, रोज रोज का धंधा करती है, उनको बाजार में नहीं बैठने दिया जा रहा है। हमारे काठा विस्तारों पर, जमपोर, परियारी, मरवोड़ की बहनों जो तो काठा विस्तार पे लारी गल्ला खोल के बैठे थे, उनके धंधे तोड़ दिए गए। उनको बेचारों को रोज रोज परेशान किया जा रहा है। तो यहां पर जो बेचारे काठा विस्तार पर जो पेइंग गेस्टों को रखने के लिए गेस्ट हाउस खोल के बैठे थे, उनको परेशान किया जा रहा है। होटलों को तोड़फोड़ की जा रही है, उघराणी की जा रही है, बाहर के लाइसेंसों को रिन्यू नहीं किया जा रहा है, हमारे चौल वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है, बिल्डरों को परेशान किया जा रहा है। एक धंधा ऐसा नहीं है जो प्रशासन जिसको प्रताड़ित नहीं कर रहा है। फिर भी हमारे दमनदीप के नेता नतमस्तक है, और चाटुकार मीडिया, दलाल मीडिया सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और कमाने के लिए, अपने परिवार की सोचकर वो लोग अपने लोगों की बातों को पेपर में प्रमुखता तक नहीं देते। सुबह शाम सिर्फ प्रशासक की आरतियां और प्रशासक की चाटुकारिता करते रहते हैं। सुधरो, हमारा लाइट टोरेंट पावर को दिया गया, अब तक कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। लाइट के बिल कितने बढ़ गए, हमारे हाउस टैक्स बढ़ा दिए गए, हम पर जात जात के प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे बच्चों को रोजगार तक नहीं दिया जा रहा है, और हम सब चुप हैं। कब सुधरेंगे? कब बोलेंगे? कब लड़ेंगे? कब हमारा अधिकार मांगेंगे? दमनदीप की जनता को हाथ जोड़ के कहता हूं, अब भी सुधरो, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो, आवाज उठाओ, और हो सके तो आगे आकर बोलो। अपने जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हो उस पार्टी को कहो,
बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं सहेंगे इस बार। उम्मीद करता हूं कि दमन दीव की जनता जागेगी, अब अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगी। धन्यवाद।